आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शेम मूवी को, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। शेम मूवी एक सेक्स एडिक्टेड आदमी के बारे में है जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स या पॉर्न चलता रहता है और फिर एक बार उस आदमी के घर उसकी बहन रहने आ जाती है। फिर उस आदमी के साथ क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ब्रेंडन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ब्रेंडन एक बैचलर है और वो न्यूयॉर्क में रहता है और वो 40 साल का है और ये बहुत ही बड़ा सेक्स एडिक्टेड है, यानी उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स चलता रहता है और वो अपने घर में कई बार कॉल गर्ल को भी बुलाता रहता है। एक बार ब्रेंडन जब मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा होता है तब उसे मेट्रो में एक लड़की दिखती है। ब्रेंडन अपनी गंदी नजरों से उसे घूरने लगता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर उसके बाद स्टॉप आने पर वो लड़की ट्रेन से बाहर निकल जाती है। ये देख ब्रेंडन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो लड़की भीड़ में कहीं खो जाती है। इसके बाद नाराज होकर ब्रेंडन अपने ऑफिस जाता है और फिर यहाँ पर वो वॉशरूम जाकर मास्टरबेट करता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रेंडन कितना बड़ा सेक्स एडिक्टेड है। ऊपर से उसने अपने ऑफिस के लैपटॉप में काफी सारी पोर्न वीडियोस का भी कलेक्शन रखा है। ब्रेंडन के बॉस का नाम डेविड होता है और वो ब्रेंडन का काफी अच्छा दोस्त होता है। फिर काम खत्म हो जाने के बाद ब्रेंडन और डेविड दोनों एक साथ क्लब जाते हैं। उसी क्लब में डेविड को एक लड़की पसंद आती है, लेकिन उस लड़की को ब्रेंडन पसंद आ जाता है और फिर क्लब में निकलने पर वो ब्रेंडन को लिफ्ट देती है और उसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद जब ब्रेंडन वापस घर आता है तब उसे घर के अंदर आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसे लगता है कि कोई चोर उसके घर में घुस आया है। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन सीसी है, जिसका कॉल काफी दिनों से ब्रेंडन को आ रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। पर सीसी के पास इस घर की चाबी थी, इसलिए जब वो न्यूयॉर्क आई तब वो डायरेक्टली अपने भाई ब्रेंडन के घर चली आई। दरअसल सीसी एक सिंगर है और उसे न्यूयॉर्क में कुछ काम मिला है, जिसके लिए वो ब्रेंडन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस घर में रहने की परमिशन दे दे। पहले तो सीसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, जिससे सीसी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। ब्रेंडन को इसके बारे में पता चलता है, इसलिए वो सीसी को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। फिर अगले दिन सीसी ब्रेंडन को अपना गाना सुनाने के लिए एक शो में इनवाइट करती है। ब्रेंडन कहता है कि अगर उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है तो वो जरूर शो देखने आएगा। ये कहकर ब्रेंडन अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि कंप्यूटर्स में वायरस आ जाने की वजह से सभी कंप्यूटर्स को रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया है। फिर ऑफिस में डेविड ब्रेंडन से पूछता है कि आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है। तब ब्रेंडन कहता है कि उसे अपनी बहन के सिंगिंग शो में जाना है। ये सुनकर डेविड कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। फिर रात को ब्रेंडन डेविड को लेकर सीसी के शो में जाता है। उस टाइम सीसी गाना गा रही होती है। सीसी का गाना सुनकर ब्रेंडन थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। सीसी का गाना डेविड को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो ब्रेंडन से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। इसके बाद डेविड सीसी से मिलता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों बातों में डेविड सीसी से फ्लर्ट करने लगता है और सीसी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जब ये सब ब्रेंडन देखता है तो उसे ये सही नहीं लगता। फिर जब तीनों टैक्सी में अपने घर जा रहे होते हैं तब टैक्सी के अंदर ही डेविड और सीसी किस करने लगते हैं और उन दोनों को किस करते हुए देख ब्रेंडन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद घर पहुंचकर सीसी ब्रेंडन के बेडरूम में जाती है और वहां पर वो डेविड के साथ इंटीमेट होने लगती है। ब्रेंडन उन दोनों के इंटीमेट होने की आवाजों को सुनता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि डेविड आखिर उसका बॉस है। और फिर वो बाहर गुस्से में जॉगिंग के लिए चला जाता है। फिर रात को वो वापस घर आता है और अपनी बेडशीट चेंज करके वो अपने बेड पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी उसके बेडरूम में आती है और वो भी ब्रेंडन के साथ सो जाती है, लेकिन ब्रेंडन उससे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन डेविड ब्रेंडन को अपने केबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हारे हार्ड डिस्क में बहुत सारी पोर्न वीडियोस मिली हैं। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे इंटर्न का काम है। लेकिन तभी डेविड को उसकी फैमिली का कॉल आ जाता है और ब्रेंडन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर ब्रेंडन अपने ऑफिस की एक कलीग मरीन से फ्लर्ट करता है और फिर उसी रात को दोनों डेट पर भी जाते हैं। डेट काफी अच्छी जाती है और दोनों में अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मरीन का डाइवोर्स हुआ है। घर आने पर ब्रेंडन मास्टरबेट करने के लिए बाथरूम में जाता है और वो बाथरूम के दरवाजे को लॉक करना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी घर आती है और वो डायरेक्ट बाथरूम के अंदर चली जाती है। उस वक्त ब्रेंडन मास्टरबेट कर रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए देख सीसी जल्दी से बाथरूम के बाहर आ जाती है। इस सब से ब्रेंडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में सीसी को बहुत कुछ सुना देता है और उसके बाद वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद सीसी देखती है कि ब्रेंडन के लैपटॉप पर पॉर्न साइट खुली हुई है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ब्रेंडन एक सेक्स एडिक्टेड है और फिर वो घर से बाहर चली जाती है।
फिर ब्रेंडन अकेले में बहुत देर तक सोचता है और फिर वो अपने सारे पोर्न और सेक्स से रिलेटेड चीजों को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो अगले दिन जब ऑफिस जाता है तो वहाँ पर मरीन को किस करता है और उसे लेकर एक होटल रूम में जाता है और यहाँ पर दोनों क्लोज आते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ब्रेंडन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो डिस्टर्ब था और फिर मरीन वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद ब्रेंडन एक कॉल गर्ल को होटल में बुलाता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। रात को जब ब्रेंडन अपने घर में टीवी देख रहा होता है तब सीसी भी वहां पर आती है। सीसी उसे डेविड के बारे में बताने लगती है तो फिर ब्रेंडन सीसी से कहता है कि तुम डेविड से दूर रहना क्योंकि उसकी एक फैमिली है और वो सेटल्ड आदमी है। सीसी उसे सॉरी भी कहती है लेकिन ब्रेंडन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सीसी पर गुस्सा करने लगता है। वो सीसी से कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। सीसी कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। फिर ब्रेंडन उसे बुरा भला कहकर घर से चला जाता है। फिर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है पर ब्रेंडन उसके सामने भी चुप नहीं रहता। फिर जब ब्रेंडन उस बार से बाहर निकलता है तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड ब्रेंडन को बहुत बुरी तरह पीटता है। अब इन सब चीजों से ब्रेंडन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो एक गे क्लब में जाता है। फिर यहाँ पर वो एक लड़के के साथ मेकआउट करता है। उस बार से बाहर निकलने के बाद ब्रेंडन को सीसी का वॉइस मेल आता है जिसमें सीसी ब्रेंडन से रो रो कर माफी मांगती है और उससे कॉल पिक करने को कहती है क्योंकि ब्रेंडन उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा था। ब्रेंडन सीसी के वॉइस मेल सुनने के बाद भी उसे इग्नोर करता है और फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और यहाँ पर वो एक साथ 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। सब कुछ होने के बाद ब्रेंडन घर वापस आने के लिए मेट्रो लेता है लेकिन ट्रेन बीच में ही रुक जाती है और उतरने पर उसे पता चलता है कि आगे किसी ने सुसाइड किया हुआ है। ये जानकर उसे सीसी की बहुत फिक्र होने लगती है और फिर वो सीसी को कॉल लगाने लगता है लेकिन सीसी कॉल नहीं पिक करती। फिर वो दौड़ते हुए घर आता है। घर आकर वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसने अपनी नस को काट लिया है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है। ये देखकर ब्रेंडन सीसी को पकड़कर रोने लगता है। सीसी अभी तक मरी नहीं थी इसलिए ब्रेंडन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर सीसी की जान बच जाती है। हॉस्पिटल में सीसी को होश आता है तब ब्रेंडन बहुत खुश होता है। फिर ब्रेंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और रोड पर चलने लगता है। उसी वक्त बारिश भी होने लगती है और तभी ब्रेंडन बारिश में जोर जोर से रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ गलत कर रहा था और फाइनली वो अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला लेता है। इसके कुछ दिन बाद वो अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन के अंदर होता है। उसी ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है जो ब्रेंडन को लगातार देख रही होती है और एक तरह से वो ब्रेंडन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है लेकिन ब्रेंडन उस पर ध्यान नहीं देता जिससे हमें पता चलता है कि अब ब्रेंडन सुधर चुका है और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्द मिलेंगे एक और शानदार मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।